नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बरसात देखने को मिल रही है और लगातार हो रही बरसात के बाद नदियां भी उफान पर हैं। गंगा नदी का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। श्रीनगर बांध की झील से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर तक पहुंच चुका है। लक्सर में गंगा नदी के किनारे रह रहे लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर पानी लगातार बढ़ता रहा तो हरिद्वार के खादर इलाके में बाढ़ का कहर भी देखने को मिल सकता है। तो गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह को 3000 क्यूसेक पानी गंगा नदी में छोड़ा गया था। श्रीनगर बांध की झील से ये पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लगातार बरसात के बाद नदियां उफान पर हैं। लोगों को सब कुछ बहा ले जाने का डर सता रहा है। कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल के टूटने को लेकर के सियासत खूब देखने को मिल रही है। साथ ही सरकारी मशीनरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक करोड़ों की लागत से बने इस पुल के टूटने के लिए कांग्रेस ही सरकारी मशीनरी और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने मालन पुल के टूटने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब पहले से अंदेशा था कि पुल टूट सकता है तो अधिकारियों ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिए। इनके द्वारा जो अवैध खनन हुआ, जिसको मानने के लिए तैयार नहीं। आज अगर इनके नेताओं से पूछा जा रहा है पुल टूटने का कारण, तो आपदा 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 बोल के ये जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। आज समूची विधानसभा क्षेत्र स्तब्ध है, त्राहिमाम त्राहिमाम है। तो निश्चित रूप से सरकार इसके लिए दोषी है, प्रशासन इसके लिए दोषी है। कि पुल का क्षतिग्रस्त है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मानता हूँ कि बहुत पहले से इसकी संभावना था कि ये पुल कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में है। और जो माननीय विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी इस पे तत्परता दिखाई है शुरू से ही। लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया गया, तो इसका मैं संज्ञान लिया हूँ। मॉनसून सीजन में जोरदार बरसात के बावजूद कांवड़ यात्रा को लेकर खूब उत्साह देखने को मिला। शिव भक्त कांवड़ियों की आस्था मौसम पर भारी पड़ती हुई नजर आई और पिछले सालों की तुलना में इस साल कांवड़ियों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां पिछले साल कांवड़ियों की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास थी, तो वहीं इस बार कांवड़ियों की तादाद 4 करोड़ के पार पहुंच गई। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, नीलकंठ, गंगोत्री और यमुनोत्री में इस बार कांवड़िए भारी बरसात में भी जल लेने के लिए बड़ी संख्या में जुटे। लिहाजा प्रशासन से लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह मुस्तैदी से डटा रहा। डीजीपी अशोक कुमार की माने तो इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान भारी बारिश के चलते रुड़की, हरिद्वार में कई जगह जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, जिसकी वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 13 और 14 जुलाई को उम्मीद से ज्यादा कांवड़ियों की गाड़ियां हरिद्वार पहुंच गई थी, जिससे पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बार हमारे लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण रही है, क्योंकि बीच में जो बरसात आई, भारी बरसात और बाढ़ आई, उसका भी असर रहा है। जो लास्ट के 4 दिन डाक कांवड़ के होते थे, उसके हिसाब से हमारे 11, 12, 13, 14 बड़े पीक डेज होने चाहिए थे, किंतु 10 और 11 को जो भारी बारिश आई और बाढ़ आई, उससे 11, 12 को इतने वाहन नहीं आए जितने एक्सपेक्टेड थे, परंतु वो सारा लोड 13, 14 पे शिफ्ट हो गया। तो अचानक से हमारे 13 और 14 जुलाई के जो 2 दिन थे बहुत ही भारी पड़े। साथ ही साथ प्रशासन को बाढ़ की भी व्यवस्था करनी।
बुलेटिन में बात अंकिता भंडारी केस से जुड़ी एक अपडेट की भी कर लेते हैं। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एडीजे कोटद्वार में गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो पाए। दरअसल अंकिता हत्याकांड में सरकार की ओर से नियुक्त किए गए विशेष वकील जितेंद्र रावत ने इस केस से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले को लेकर किसी सरकारी वकील की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो सकते, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी के जम्मू के दोस्त और हत्याकांड के अहम गवाह पुष्पदीप का बयान भी कोर्ट में दर्ज नहीं हो सका है। प्रॉब्लम चल रही थी जो फैमिली के, मतलब उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए थे उन पे कि वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो बस उसी के मतलब बिहाफ पे अभी तक गवाही नहीं हो पाई। आज समन मेरे पास आ गया था, समन के अकॉर्डिंग मैं आ गया था यहाँ पे, तो अंदर जाके उन्होंने बोला कि आज आपकी गवाही नहीं होगी जब तक फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता कि प्रोसिक्यूटिंग कौन रहेंगे। ये करण नेहरा हैं, ये हरीश रावत जी हैं और गणेश गोदाल जी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब हमारा साथ दिया और हमें ये फैसला हमारे पक्ष में हुआ। इनको मैं धन्यवाद देती हूँ और इसी तरह मतलब जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल जाता आप इसी तरह मतलब इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि आप जो पुष्पदेव के जो अगले नेक्स्ट जो हियरिंग होनी है 27 जुलाई को होनी है, तो आप सरकार जो है सरकारी वकील तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर तुरंत नियुक्त किया जाए, जो हमारे शिक्षा से किया जाए। तब आप वो सरकार को हमने ये कहा कि आप 2-3 वकीलों की लिस्ट दे दो और हम इसमें सहमत होंगे, आप इसको कर दो। तो क्या आपके द्वारा कोई अभी नहीं दी गई, और जो वकील होगा सरकारी वकील हो वो हमारे साथ तालमेल बैठा के रहे, तभी जाके ऐसा हल हो सकता। इन दिनों हर की पैड़ी के आसपास बने घाटों से लेकर पूरे हरिद्वार शहर में सफाई व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। 4 करोड़ के करीब कांवड़ियों के आने के बाद शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके बाद नगर निगम ने बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर पहले ही तैयारी कर ली गई थी। 10 तारीख से डाक कांवड़ शुरू होने के बाद कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हुई। उस दौरान कर्मचारी बड़े पॉलिथीन बैग में कूड़े को भरकर जगह जगह इकट्ठा कर रहे थे। ऐसे में जब कांवड़िए अपने घरों को लौट गए हैं तो नगर निगम ने 6 टीमें बनाई हैं, जिसके बाद सबसे पहले पुलजटवाड़ा, कांवड़ मार्ग, पटरी, हर की पैड़ी, भीमगोड़ा, बैरागी कैंप और हरिद्वार अपर रोड बाजार में सफाई की गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि जहां जहां कूड़े के बड़े ढेर लगे हैं उसे भी नगर निगम की टीम उठा लेगी। पूर्व में ही तैयारी की थी। हम लोगों ने जगह जगह पे अपने आदमियों को डिप्लॉय भी किया था, और चूँकि पूर्व में जब कांवड़ स्टार्ट हुई तो काफ़ी यात्री ऐसे आ रहे थे जो कि पैदल चल रहे थे, तो उस समय उतना इशू आया नहीं हमारे को व्हीकल मूव करने में। लेकिन जब 10 तारीख से डाक कांवड़ स्टार्ट हुई तब काफ़ी इश्यूज आया, तो तब हम लोग को प्रॉब्लम भी होना था कि क्योंकि हमारे आदमी कूड़े को जब इकट्ठा कर रहे थे उसको लिफ्टिंग करना प्रॉब्लम हो रहा था। तो 10 तारीख तक तो काफ़ी ठीक रहा। हमने प्रतिदिन हम लोगों ने कूड़ा सफाई किया और जितना भी कूड़ा एकत्र हुआ उसको लिफ्टिंग की, लेकिन 10 तारीख के बाद बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो नगर हम लोगों को, क्योंकि पूर्व का भी एक एक्सपीरियंस था कि इस समय में जब व्हीकल मूव नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंथन किया, जिसके बाद आलाकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को राज्य में यात्रा निकालने का मंत्र दिया, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगे और यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी सरकार की योजनाओं में विफलता को जनता के बीच ले जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस अग्निवीर भर्ती योजना को भी बड़ा मुद्दा बनाती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की तमाम कोशिशों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम की माने तो कांग्रेस नेता अपनी पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी देश को बचा रही है। मैं अभी हम नहीं कह सकते, बस इतना कह सकता हूं कि 50 से 60 दिन की यात्रा पदयात्रा पूरे प्रदेश की होगी। आदरणीय राहुल गांधी जी से और वरिष्ठ नेताओं से जब दिल्ली में मुलाकात हुई, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी अग्निपथ योजना को लेकर। उनका ये कहना था कि रसा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इतना बड़ा रूस यूक्रेन को जो 1 हफ्ते में काबू में करने की बात कहता था, 1 साल में भी काबू नहीं कर पाया। और जो स्वरूप इन्होंने अग्निपथ योजना में भारत की सेना का किया है, वही स्वरूप लगभग रसा का है, और इसी वजह से रूस की सेना कामयाब नहीं हो पा रही है। और हमें डर है, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सेना को युद्ध के समय में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे।
कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस का वजूद किसी के माई का लाल नहीं खत्म कर सकता, वो रहेगा, हमेशा रहा है। ये अपना इतिहास है इसका, अंग्रेजों के साथ लड़ाई में कुर्बानी बलिदान का इतिहास है, कोई मजाक नहीं। हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी है देश की एकता अखंडता के लिए, देश की मजबूती के लिए, सार्वभौमिकता के लिए। तो बीजेपी क्या बोल लेगी इस मामले में? अगर राहुल गांधी यात्रा करे इसमें तुम्हें परेशानी हो रही, तुम किस तरह से तुम राहुल गांधी का भूत इतनी तेज दिमाग पे इनका बैठा हर काम में कर रहे, तो ठीक है, संगठन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ के वो कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के नागरिकों को बचाने की बात कर रहे हैं, इतना ही फर्क है सर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है, जनता के बीच जाने का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी यात्रा के जरिए सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आएगी। इस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस योजना के नाम पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया। बता दें कि कांग्रेस पूरे राज्य में पदयात्रा निकालेगी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। सुप्रिया सुनीत ने कहा कि राहुल गांधी के आने की सूचना से बीजेपी में खलबली मच गई है और बीजेपी इस पर सफाई देती हुई भी नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार की घेराबंदी के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे अग्निवीर भर्ती का मामला हो, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता के बीच जाने का मन कांग्रेस पार्टी ने बना लिया है। लेकिन जनता किस तरह से रिस्पांस कांग्रेस पार्टी को देगी, इसका नतीजा 2024 के जब परिणाम सामने आएंगे उसके बाद ही सामने आ सकेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने अग्निवीर के माध्यम से जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जो भद्दा मजाक किया है, 23 साल की उम्र में आपके घर का कोई लड़का बेरोजगार होकर सड़कों पर आ जाए, ये भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका जवाब तो लोग देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी के आने की आहट मात्र से भाजपा इतनी आतंकित हो गई कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है अग्निवीर पर, और ऐसे ऐसे लोगों को बिठाना पड़ रहा है जिनका कोई अभी तक पार्टी से लेना देना ही नहीं है। ऐसे लोग बैठकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कौन है वो लोग जो यहाँ पर बैठे, किस हैसियत से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं? मेरा अपना मानना है कि अग्निवीर जैसी फ्लॉड स्कीम्स को हम सरकार बनाएंगे और ऐसी स्कीम्स विथड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस देश के लोगों को रोजगार चाहिए और ऐसा रोजगार चाहिए जो बंगाली महासभा उत्तराखंड ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन किया है, सरकार से सीएए लागू करने की मांग की है। कोलकाता यूनिवर्सिटी के पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार नीतीश विश्वास ने कहा कि देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद लाखों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोग विस्थापित हुए। उन्हें देश के अलग अलग राज्यों में बसाया गया, लेकिन ज्यादातर लोगों को नागरिकता के साथ अभी तक मौलिक अधिकार भी नहीं मिल पाए हैं, जिससे उन्हें आज भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने से सभी को राहत मिलेगी। मेरा बात ऐसा है कि सिटीजनशिप के लिए द सिटीजनशिप ऑफ द बंगाली रिफ्यूजी कमिंग फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दे शुड गेट उनको डायरेक्टली सिटीजन देना चाहिए। जो लोग का रेशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड है, वो तो हमेशा ही सिटीजन होना चाहिए। सभागार में जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो सीए बिल पर रखी है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिस पर बंगाली महासभा उत्तराखंड ने मांग की है कि शीघ्र ही भारत सरकार इसको पुरजोर तरीके से लागू करे और इससे हमारे समाज में, हमारे बंगाली समाज को एवं अन्य समाज को बहुत आसानी से नागरिकता प्राप्त होगी। जो हमारे अनेक प्रदेशों में बंगाली समाज के लोग बसे हुए हैं, जिन विस्थापित हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हैं, अन्य पड़ोसी राज्यों से विस्थापित हैं। पौड़ी के सतपुली से हादसे की खबर है। दरअसल 2 लड़कियां न्यार नदी में बह गई थी, जिन्हें बचाने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन दोनों लड़कियों को बचाया नहीं जा सका। दोनों लड़कियों के शव को टीम ने घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवतियां न्यार नदी के पास गई थी। इसी दौरान अचानक दोनों का पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से दोनों नदी की तेज धारा के साथ बह गई। दोनों लड़कियों की मौत से परिवार में मातम पसर गया है।
सतपुली दुधार का रोड स्थित दगलेश और मंदिर में 2 मोटरसाइकिल की 2 युवतियाँ जो हैं वो जल चढ़ाने के लिए गई थी, किंतु स्नान करते वक्त उनका पैर फिसलने से वो न्याग नदी में बह गई। लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे हमारी जो सर्च टीम थी, जिसमें राजस्व की टीम, पुलिस प्रशासन तथा जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय तैराक थे, उनके द्वारा शवों को बाहर निकाल लिया गया है। शवों को भी पोस्टमार्टम। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।